नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर NCERT साठ श्रृंखला क्लास 6 टू 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका इस किताब से सब्जेक्ट जो पढ़ेंगे विषय वो आपका पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में हम आज का जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वह है आपका चैप्टर नंबर 14, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आपके संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित इलेक्टेड एंड मनोनीत नॉमिनेटेड सदस्य शामिल हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित इलेक्टेड एवं मनोनीत सदस्य शामिल हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने डिसमिस संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने डिसमिस संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है। तो केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त होता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो भी ये देखते हैं, तो अनुच्छेद 63 आर्टिकल 63 क्या कह रहा है। तो भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। तो आर्टिकल 63 में क्या बताया गया है। तो भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। आर्टिकल 64 है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। तो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना आर्टिकल 64 में कहा गया है। आर्टिकल 65 में क्या है। तो अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद पर आकस्मिक रिक्तियां अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां अथवा उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। आर्टिकल अनुच्छेद 66 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो अनुच्छेद 66 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो अनुच्छेद 67 है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 68 है अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। तो अनुच्छेद 68 है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। अनुच्छेद 69 है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। तो उपराष्ट्रपति शपथ कैसे लेगा, क्या लेगा, आपका अनुच्छेद आर्टिकल 69 में है। आर्टिकल 70 में आपका है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। तो कोई भी इमरजेंसी जहां पर राष्ट्रपति काम नहीं करा तो वहां पर उपराष्ट्रपति काम करेगा। ठीक है, आर्टिकल 70 में बताया गया। आर्टिकल 71 में है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय आर्टिकल 71 में है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 63 भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। आर्टिकल 65 उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। आर्टिकल 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। आर्टिकल 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय है। तो भारत के राष्ट्रपति सबसे पहले आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका पदावधि था 1952 से लेकर 1962 तक 10 साल तक। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से लेकर 1967 तक। उसके बाद श्री वराहगिरी वेंकटगिरी 1967 से लेकर 1969 तक। उसके बाद श्री गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974। उसके बाद श्री बी डी जत्ती 1974 से लेकर 1979। तो श्री बी डी जत्ती 1974 से लेकर 1979। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से लेकर 1984। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से लेकर 1984। श्री आर वेंकटरमन तो 1984 से लेकर 1987। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से लेकर 1992। श्री के आर नारायणन तो 1992 से लेकर 1997। श्री कृष्णकांत 1997 से लेकर 2002। और आपका 11वां नंबर है श्री भैरव सिंह शेखावत
2002 से लेकर 2007 तक, डॉक्टर हामिद अंसारी 2007 से लेकर 2017 तक, और आपका नेक्स्ट है 13 नंबर श्री मुप्पा वारापू वेंकैया नायडू 2017 से लेकर 2022 तक, और आपके नए जो बने हैं 2022 से लेकर 2027 तक के लिए वो है आपके जगदीप धनखड़। ठीक है, तो आपके टोटल 14 उपराष्ट्रपति बने हैं अब तक। ठीक है, तो सबसे पहले आपके थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री वराहगिरी वेंकट गिरी, श्री गोपाल स्वरूप पाठक, श्री बी जगती, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, श्री आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर श्री के आर नारायणन, श्री कृष्णकांत, और उसके बाद श्री भैरव सिंह शेखावत, उसके बाद डॉक्टर हामिद अंसारी, उसके बाद श्री मुप्पा वारापू वेंकैया नायडू, उसके बाद 14 नंबर पर डॉक्टर श्री जगदीप धनखड़। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। तो किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का, जो कि उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? तो उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किसी सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना। तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, और यह आपका उपराष्ट्रपति दिया हुआ है, तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तो तभी वह राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड होगा। ठीक है, होगा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और दूसरा आपका है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं और इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। और नेक्स्ट आपका है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं और इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर पारित होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर पारित होता है। इस प्रकार हमने चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट कर लिया है। कल हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 15 यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।